स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और मां शाकुंभरी का बड़ा आशीर्वाद हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए मिला है और मैं तो चाहूंगा कि उनकी कृपा हमारे सभी स्टूडेंट्स पर बनी रहे। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का जो आज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर हुआ था, पूरा का पूरा पेपर अपने ही पूरे चैनल पे पढ़ाया हुआ आया और एक दो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल के हैं उनमें तो संख्याएं भी चेंज नहीं है। तो आइए पूरा पेपर आपको डिस्प्ले पे हम दिखाते हैं और जो लोग थोड़ा सा बहम कर रहे थे, डर रहे थे, उनके लिए आज स्पष्ट हो गया होगा कि हम किस चैनल पे पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो तो समझ लो कि बैक लगना तो बहुत दूर की बात है। मैंने न्यूमेरिकल के लिए और थ्योरिकल के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। ओके, और जो लोग पेड क्लास में जुड़े हुए हैं उनके नोट्स से किसी भी यूनिवर्सिटी में, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी एग्जाम हो रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा है। ओके, और आज हम मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, ओके, उसका पेपर दिखाते हैं। आप भी देख लीजिए, डेट आज 6/2/2023 है और बाकायदा पेपर आपको डिस्प्ले पर दिखाते हैं। और आप जो बच्चे और यूनिवर्सिटी से हैं वो इसको अपना मॉडल पेपर मान ले और अगर इसमें से जितना पढ़ा हुआ आपको समझ में आएगा, समझ लो कि आपकी यूनिवर्सिटी का भी पेपर मतलब इतना ही पढ़ा हुआ आएगा जितना ये है पढ़ा हुआ। तो शुरुआत में देख रहे हो ऊपर पेपर कोड लगा हुआ है 130 102 है, बीकॉम पार्ट 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सभी खंडों को निर्देशानुसार हल करना है इसमें और सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो शुरुआत में है 3 अंकों का एक प्रश्न है, 75 शब्दों में देते हैं, इसका उत्तर अपेक्षित है। तो इसमें क्या होता है कि जो 75 शब्द हैं, ठीक है, इनमें से 2-4 शब्द आगे पीछे हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मेरे स्टूडेंट तो 90-90 लिख के आए होंगे। पहला क्वेश्चन, सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, विवेचना कीजिए। हमारे नोट्स के पहले ही पेज पे लिखा हुआ है, एक किसमें, बाउले की परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है। ओके, दूसरे नंबर पे सांख्यिकीय अनुसंधान से आप क्या समझते हो, ऐसा का ऐसा ही नोट्स में रखा हुआ है। तीसरा, आर्थिक विश्लेषण प्रतिचयन क्या भूमिका है, इसमें क्या होता है, अंग्रेजी में देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द रोल ऑफ सैंपलिंग इन इकोनॉमिक एनालिसिस। सैंपलिंग मेथड जो मैंने दैव निदर्शन के नाम से वहां पर दिया है, अंग्रेजी में जिन बच्चों ने पढ़ लिया होगा उनका ये सही हो गया होगा, दैव निदर्शन सैंपलिंग मेथड यहां पर है। अगला है हमारा निम्न समंकों से विस्तार एवं इसके गुणांक की गणना कीजिए। वही मैंने आपके लिए पढ़ाया था, L-S लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और मैंने इसको सॉल्व भी बहुत पहले ही करा दिया था न्यूमेरिकल में, तो ये भी लगभग सही हो गया होगा सबका। ओके, इसमें L-S बटे L+S फार्मूला लग के करना था। और 5वें नंबर पे है वर्गीकरण एवं सारणियन को स्पष्ट कीजिए। 100% बड़े अच्छे तरीके से नोट्स में अवेलेबल है और पढ़ाया भी है। अब चलिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको आगे देना है और 7.5 अंक वाले ये प्रश्न हैं। पहले नंबर पे कह रहा, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। ये नोट्स में एकदम क्लियर साफ रखा हुआ है, वीडियो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। दूसरे नंबर पे, निम्न सारणी से चतुर्थक विचलन एवं उसका गुणांक, संख्या भी नहीं बदली है, जो हमने इंपॉर्टेंट दिया है वो जो सॉल्व कराया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 वाला सेम वही है और फ्रीक्वेंसी तक नहीं बदली है। ओके, और अगला आपको 2 करने थे, दोनों पड़े हुए आ गए, लेकिन और अगले 8वें नंबर पे कह रहा है कि यदि निम्न आवृत्ति बंटन का माध्य 39.25 है तो अज्ञात आवृत्ति ज्ञात करो। मैं अज्ञात आवृत्ति मैंने नहीं कराई है, ठीक है, ये मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, मैंने अभी नहीं कराया है, लेकिन CCSU यूनिवर्सिटी के एग्जाम से पहले मैं अज्ञात आवृत्ति को करा दूंगा 100%। लेकिन आपको कोई भी बच तो नहीं रहा है, ठीक है, बोलू सच बोलूंगा, जो भी कहूंगा, कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा, ये आज ही गांठ बांध के रख लो। अगला, अब लॉन्ग क्वेश्चन, 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो भैया पहले नंबर पे सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए, सांख्यिकी के महत्व पर प्रकाश डालिए, सांख्यिकी के प्रति अविश्वास के कारणों की विवेचना कीजिए। शुरुआत में ही पहले चैप्टर से मैंने बोला था कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और ये देखिए रखा हुआ है। ओके, समंकों के प्रति अविश्वास के जो कारण हैं वही सांख्यिकी के कारण हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक समंकों से क्या अभिप्राय है, द्वितीय समंकों से किस प्रकार भिन्न है, प्राथमिक समंकों को संकलित करने की विभिन्न रीतियों की व्याख्या कीजिए। अगर ये सारी चीजें, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कोई स्टूडेंट जो मेरे यहां पर पढ़ा हुआ है वो इसका तुरंत कमेंट करके बता भी सकता है। ओके, अगला,
निम्नलिखित श्रेणी से मध्यका एवं बहुलक की गणना कीजिए। कुछ भी चेंज नहीं है, 0 से 9 खूब पढ़ाया है ये, 10 से 19, 20 से 29, ओके। और इसमें आपको जहां से खत्म हो रहा है वहां से शुरू नहीं हो रहा, 0.5 पहले में घटाना है, दूसरे में जोड़ना है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट का लाइव चलाया था, लाइव में ये क्वेश्चन है और इसकी संख्याएं भी चेंज नहीं है, ओके। फ्रीक्वेंसी चेंज है, इधर की चेंज नहीं है। अगला चलिए ये भी हो गया। अगला, निम्नलिखित आंकड़ों से परिमाप विचलन एवं उसका गुणांक परिकलित कीजिए। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था कि ये क्वेश्चन आ रहा है। अरे आपको तो 3 करने थे, ये तो सब पड़े हुए हैं, ओके। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ओके। और 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके आगे जो लिखी हुई है वो है 10, 22, 46, 78, 107। आप सोचे हो कि ये जो फ्रीक्वेंसी है संचयी बारंबारता हो, नहीं है, ठीक है, सिंपल फ्रीक्वेंसी है। इसको सॉल्व कर दिए होंगे, सब बच्चे सॉल्व कर दिए होंगे। तो और लास्ट में दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों से न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा सरल रेखा उपनति ज्ञात कीजिए। 2022 के लिए उपनति का मूल अनुमान लगाइए। मैंने ये नहीं पढ़ाया, ठीक, जानबूझ के नहीं पढ़ाया, क्योंकि मेरे को पता था कि इससे पहले फिशर का लग जाएगा या कोरिलेशन वगैरह रखा हुआ होगा। तो आपको तो लॉन्ग क्वेश्चन में जितने करने थे उससे 2 क्वेश्चन ज्यादा पड़े हुए हैं, ठीक है। और तीसरा ये, अब इतने बड़े पेपर में बेटा अगर 1 या 2 प्रश्न बिना पढ़ा आता है तो भैया मैं भगवान तो हूं नहीं, ओके। आपको जितना सॉल्व करना है उससे तो 1.5 गुना पेपर आपका सब पढ़ा हुआ रखा हुआ है, ओके। तो तुरंत अगले सेमेस्टर के हमने जो एडमिशन है स्टार्ट कर दिए हैं। जो लोग इच्छुक हो तुरंत ज्वाइन कर लें। मैं लिमिटेड एडमिशन लूंगा जिससे कि मैं जो लोग जुड़े उन लोगों के लिए मैं अच्छी सी सेवा दे सकूं। और मैंने पहले ही कह दिया था, आपका भरोसा हम टूटने नहीं देंगे, ये हमारी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी भी है। तो कैसा लगा ये आज का पेपर आप जरूर कमेंट में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।